हादसा हुआ ये 26 में से 12 मुसलमान भी मरे, यानी हिंदू भाई भी मरे, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी मरे। 12 मुसलमान भाई मरे तो 14 ये मरे। अब मीडिया नाम ले रही है हिंदुओं का। आपको भीड़ चहल पहल दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर तमाम दुकानें, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन तो आप दुकानें दिखाएं। एक भी दुकान यहाँ पर जो है वो खुली हुई नहीं है। हम इनको मस्जिद में रखते हैं, अंदर रखते हैं, अपने गर्म पानी देते हैं, इनके लिए कपड़े देते, पैसे देते। जब ये अटैक होगा हमने इनके लिए फ्री सर्विस रखा। कहाँ घर भेजने के लिए हमने मुफ्त भेजा इनको घर। इनको बोला अगर पैसे नहीं, आप पैसे भी दे दे और गाड़ी इनके लिए फ्री रखा। 10 साल पीछे इससे, लेकिन ये जो ये बोला मिलिटेंट क्या पता क्या नहीं कर रहा है, क्या करेगा क्या करेगा, लेकिन हमारा बर्बाद हो गया। समाज से नहीं, हर जगह है। जैसे इससे पहले आपका ट्रेन में नाम पूछ के गोली मारा गया था, तो क्या पूरा हिंदू समाज बदनाम हो गया उसमें? नहीं, तो ये उसका सोच है। साथियों नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद के पास हूँ। दिल्ली का सबसे बड़ा मस्जिद इसे कहा जाता है, जो कि है भी। और आज जो है जुमा है, जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर एक तकरीर हुई। तकरीर में कहा गया कि हिंदू मुसलमान दोनों ही साथ जीने और मरने वाली कौमें हैं, इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, जो कि बात ठीक भी थी। जामा मस्जिद पर एक बोर्ड भी लगा, आप सामने देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है जामा मस्जिद पर। और ये ठीक पहलगाम की घटना के बाद, पहलगाम के आतंकी घटना के बाद लगाया गया। बोर्ड पर क्या लिखा है? बोर्ड पर लिखा है नेशन ऑलवेज फर्स्ट। चाहे जो हो, राष्ट्र सबसे ऊंचा, सबसे पहले रखा जाएगा। ये जामा मस्जिद के बाहर जो है ये बोर्ड लगा हुआ है। और जिस तरह की घटना यहाँ पर पहलगाम में देखने को मिली, वो घटना असल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। लेकिन इस पूरी घटना में देखा ये जा रहा है कि पूरे मुस्लिम समाज को इस घटना से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन वही मुस्लिम समाज है जो आज अपनी रोजी रोटी बंद करके बैठा है। आप ये पूरा उर्दू बाज़ार मार्केट देख रहे हैं, और ये सामने जो आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं वो मटिया महल मार्केट है। और चहल पहल लोगों की दिखाई देगी, भीड़ दिखाई देगी, लेकिन एक भी दुकान यहाँ पर खुली हुई नहीं दिखाई देगी। वो क्यों? अक्सर होता यही है कि जब भी घर में किसी की मौत होती है, जनाजे उठते हैं, तो लोग अपने रोजी रोटी एक दिन के लिए कम से कम बंद कर देते हैं। और इसी का पैगाम पूरा मुस्लिम समाज यहाँ पर दे रहा है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद सरफराज। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, तितली का बाग। अच्छा, काम है आपका यहाँ पर? हाँ, काम है, लिफाफों का काम है हमारा। अच्छा, तो आज दुकान बंद है? सब बंद है जी। और सोच तो बनाना पड़ेगा एक दिन का। जब हालात ऐसे होंगे तो हालात से तो लड़ना ही पड़ेगा। और जब हालातों से नहीं लड़ पाएंगे तो फिर आगे कैसे कहानी चलेगी? ये तो चलती रहेगी। अगर ये 2-4 दिन अगर बंद रखें तो इंशाल्लाह जो भी कामयाबी होगी अल्लाह ऊपर करेगा ही करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ होगा। लेकिन इन लोगों की सियासतों से जो है दुनिया परेशान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई सही मज़हब हो। लेकिन ये है कि आदमी को खुद सोचना चाहिए कि हम दुनिया चला रहे हैं, दुनिया हमारे पे चल रही है, तो ये हालात तो क्यों पैदा कर रहे हैं? जब एकता है तो एकता ही रहना चाहिए ना इंसान की। जब एकता ही नहीं रहेगी तो बाहर वाला तो पहले ही मार के जाएगा। ठीक बात। हाँ, जब आदमी। सर, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम साहिब है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, ये मेवात से, हरियाणा से। हरियाणा से हैं, तो आना जाना लगा रहता है यहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो आज पूरी मार्केट बंद है। पहलगाम की जो घटना हुई यहाँ हमारे देश में, उसके बारे में आपको पता ही चला होगा। हाँ, उसके बारे में पता है, लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, जिसने मारा उसने पहले हिंदुओं का धर्म पूछा, अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ के दिखाओ, पढ़ के सुनाओ, तब हम आपको छोड़ देंगे, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं, हमें नहीं लगते मुसलमान ये लोग। मुसलमान नहीं मानते आप इनको? हम तो नहीं मानते मुसलमान। तो सही मुसलमान की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मुसलमान ऐसे करता नहीं है, उसके भी बच्चे होते हैं, हम भी हमारे बच्चे होते हैं, वो सब सोचते हैं ऐसी बातों को। ये नहीं करते मुसलमान, ये किसी और साजिश है। तो लोग कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समाज पे इसका इल्ज़ाम दिया जा रहा है। हाँ, ये तो मीडिया कर रही है, पर ये तो हो नहीं सकता, हमें नहीं लग रहा। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम आशिक सैद है। तमाम मुस्लिम समाज पे इसका इल्ज़ाम लग रहा है। कश्मीर रहता हूँ। आप कश्मीर से हैं? हाँ, कश्मीर से आए, इधर डॉक्टर के पास आए। लेकिन जो ये धमाका हुआ, हमें कश्मीर हो गया कम से कम 10 साल पीछे हो गए। इसमें थोड़ा आगे आ जाइए। समझ हो गया 10 साल पीछे इससे। लेकिन ये जो ये बोला मिलिटेंट क्या पता क्या नहीं कर रहा है, क्या करेगा क्या करेगा,
लेकिन हमारा बर्बाद हो गया। हम ये मेहमान आते हैं, उधर टूरिस्ट आते हैं, मेहमान हम इनका मेहमानदारी कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, जब वो अटैक कर रहा था हमारे भी ख़त्म हो गए इससे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आम कश्मीरी भी जो है मिलिटेंट से मिला होता है, उनका भी नहीं, हाथ हम होता इनके लिए जान देते हैं। किन के लिए? जो टूरिस्ट के लिए आते हैं, जो ठंडे मौसम में आते हैं, हम इनको मस्जिद में रखते हैं, अंदर रखते हैं, अपने गर्म पानी देते हैं, इनके लिए कपड़े देते, पैसे देते। जब ये अटैक होगा हमने इनके लिए फ्री सर्विस रखा। कहाँ घर भेजने के लिए हमने मुफ्त भेजा इनको घर। इनको बोला अगर पैसे नहीं, आप पैसे भी दे दे और गाड़ी इनके लिए फ्री रखा। बोला कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्या करेंगे जब अटैक हो गया तो क्या करेंगे। हम हमारे हो गए ऐसे 10 साल पीछे, वो कश्मीर हमारे हो गया 10 साल पीछे। हम 10 साल से आगे था, लेकिन पीछे हो गए थे इस अटैक से। क्या करेंगे ये सब ऐसे अटैक। आप यहीं पे काम करते हैं? काम नहीं करते सर, मैं डॉक्टर के पास आया, मेरा सास बीमार है, वो डॉक्टर के पास आया था इधर दिल्ली। अच्छा। हाँ तो सर, कश्मीर में ऐसे कोई हालात नहीं है हिंदू मुसलमान वालों का? कोई नहीं है सर, हम भाई भाई एक है। उधर सिख रहते हैं, पंडित रहते हैं। जब आज से 40 साल उस साल सिख रहते हैं, 40 साल 50 साल रहते। जब नहीं होगा तो आज अचानक क्यों हुआ था, क्या पता क्या क्या किया है। आपका क्या नाम हुआ जी? अमान हाँ? अमान 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 भाई यहीं के रहने वाले हैं? जी आज मार्केट बंद है, कुछ पता है क्यों? जी, वो हमले के चक्कर में, आतंकवादी हमले के चक्कर में। तो जब खबर सुनी दुख हुआ? दुख तो है, पूरे देश को दुख है इसका तो उसके साथ साथ हमें भी दुख है। लेकिन पूरे मुस्लिम समाज पे इसका इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि सभी मुसलमान इस तरह के होते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? ऐसे कोई बात नहीं है। जो वहाँ पे मारे गए उनका दुख है, और जो उसने मारा वो तो आतंकवादी, उनका कोई तरफ नहीं होता। पहली बात तो ये। बाकी जो जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है, हाँ। जिससे मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गलत है। वहाँ पे बचाने वाले ही मुसलमान थे, और जो आतंकवादी थे उनका तो कोई गलत धर्म ही नहीं है। सही बात है, जिन लोगों ने उन्हें वहाँ से सही सलामत लोगों को निकाला वो मुसलमान ही थे। और दोनों तरफ आप एक तस्वीर को देखकर पूरे समाज को एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते हैं। टारगेट किया जा रहा है आपके हिसाब से? गलत तरीका है, हाँ? गलत तरीका है ये एक समुदाय को टारगेट करना। ठीक ठीक। सर आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम परवेज है जी। सर यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल अच्छा, आज मार्केट बंद है, ज़रा जी, बताएं इसके ये बारे इसी वजह से बंद है, जो कश्मीर में हादसा हुआ है इस वजह से बंद है ये। में। जी जी, क्या लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की या सरकार की कुछ कमी रही? तो ये फोर्सेस की ही कमी है जो ऐसा हादसा हुआ है, नहीं तो ऐसा होता नहीं। ये यही वजह है। तमाम मीडिया चैनल्स पे आपने सुना होगा कि मुसलमानों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, सभी मुसलमानों नहीं, ऐसा को कुछ नहीं एक जैसा है। समझने लगे हैं हम लोग। आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं और ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे भाई हैं। और ये जो हुआ है बहुत शर्मनाक हादसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लोग इस्लाम के नाम पर इस तरह की दहशतगर्दी ये सब करते हैं बेवकूफ़ी उनके वाली बारे बातें में क्या कहेंगे? ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इस्लाम का कोई भी हिस्सा इसकी इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो आम जो मैंने बातचीतों में सुना, मान लीजिए मैं हिंदू समाज से आता हूँ, वहाँ मुसलमान हैं, कहा यह जाता है कि नहीं, अगर आप अल्लाह को नहीं मानेंगे तो आप काफिर हैं और आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस्लाम में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा इस्लाम में किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत हर तरह की सहूलत है हमारे इस्लाम में। और सब ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये जाहिल लोगों की बातें हैं जो ऐसी बातें करते हैं। जो नमाज के बाद तकरीर हुई वो सुनी आपने? नहीं, मैं नहीं था उस वक्त, मैं कहीं और था। अच्छा, चलिए। देखिए ये पूरा मार्केट जो है, मैं अंदर जाके भी आपको दिखाना चाहता हूँ। पूरा मार्केट इस वक्त जो है बंद है। हालांकि लोग हैं, आपको भीड़ चहल पहल दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर तमाम दुकानें, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन तो आप दुकानें दिखाएं। एक भी दुकान यहाँ पर जो है वो खुली हुई नहीं है। शौक के चलते ये तमाम दुकानें जो हैं यहाँ पर फ़िलहाल बंद की गई हैं। मैं फिर कहूँगा कि जब जब देश में शोक का माहौल होता है, सब होता है, तो इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलती है जहाँ लोग अपना दुख जताने के लिए, अपना दर्द जताने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं। और भी कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। साहब क्या नाम हुआ आपका? शेख कबीर मोहम्मद। सर यहीं के रहने वाले हैं आप? जी नहीं, यहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के। बंगाल के रहने वाले हैं। यहाँ आना जाना लगा रहता है? नहीं, बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बाद आए हैं। आज मार्केट बंद देखिए, आपने क्या सोचा फिर इस बारे में? अच्छा ही है,
तो इसमें प्रतिवाद समझ लीजिए। शोक है, हाँ, सभी तो शौक है, लोगों के मन में दुख है इस घटना को लेकर। बेहद दुखद है। पूरा कौम, पूरा आवाम दुखी है हिंदुस्तान का। लगता है कि इस तरह की घटनाओं से मुस्लिम समाज बदनाम होता है। समाज से नहीं, हर जगह है। जैसे इससे पहले आपका ट्रेन में नाम पूछ के गोली मारा गया था, तो क्या पूरा हिंदू समाज बदनाम हो गया उसमें? तो ये उसका सोच है। सरकार से भी वो तो सरकार मान लिया है कि उसका चूक हुआ है। सरकार ने माना है कि अगर हमारी गलती ना होती तो यहाँ ना बैठे हो। तो 26 आदमी का जान जाने के बाद अगर गलती का एहसास है तो ऐसा सरकार किस काम का सही नहीं होना चाहिए। सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। साहिब साहब यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ यहीं के अल्हम्दुलिल्लाह, जाऊँ उम्मीद के हम यहीं के रहने। आज मार्केट बंद है, हाँ जी, क्या कहेंगे? ये मार्केट बने जी, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सदमे में शोर हो रहा है। जो पहलगांव में हादसा हुआ है, ये 26 में से 12 मुसलमान भी मरे, यानी हिंदू भाई भी मरे, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी मरे। 12 मुसलमान भाई मरे तो 14 ये मरे। अब मीडिया नाम ले रही है हिंदुओं का, तो यानी इसको कन्वर्ट कराया जा रही है, हम लोगों को बदनाम किया जा रही है। लेकिन जो लोग वहाँ से जिनके हस्बैंड खत्म हो गए और उनकी जो वाइफ बाहर आई, जी जी, उन्होंने बताया कि हमसे नाम पूछा गया, हमसे कलमा पढ़ने को कहा गया। ये हो भी सकता है भाई, ये बात सच हो। हम तो थे नहीं उस जगह पे, लेकिन चाहे मुसलमान मरा हो चाहे हिंदू मरे हो, अफसोस तो अफसोस है। इस तरह की हरकतों की क्या 1% भी इस्लाम में जगह है? नहीं, माफ़ी की कोई भी इस्लाम में जगह नहीं है जी। ये शर्मनाक वाक़या है जो अगर उन लोगों ने करा, और टेररिस्ट वालों का कोई ईमान नहीं होता, धर्म नहीं होता, उनको तो सिर्फ टारगेट होता है हमको जान लेनी है तो लेनी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन ये जो हमारे को जो कन्वर्ट किया जा रही है, हाँ जी उन्होंने इस तरह करा जी, नाम पूछ के करा, हो सकता है, मैं इस बात को झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन दोनों मज़हबों की जानें गई हैं और ये शर्मनाक बात है। ये जान तो जान है, चाहे वो हिंदू मरा हो चाहे मुसलमान मरा हो, अफसोस जाहिर वाली बात है। तो इसी बात से, पहलगांव की बात से लेके आज हिंदुस्तान पूरा इस शौक में डूबा हुआ है। अफसोस इसीलिए मार्केट बंद है। सज़ा मिले उन लोगों को, उनको जल्द से जल्द, और हमारे को इंसाफ चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई मरे हो चाहे मुसलमान भाई मरे हो, इंसाफ चाहिए हमें। दोनों की जानों में कोई फर्क नहीं करते। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुसलमान भी मरा है तो हिंदू भी मरा, दोनों ये की जान है, जान तो दोनों की एक है। फ़र्क इतना कर दिया ये मुसलमान है ये हिंदू, लेकिन मरे तो दोनों हैं, दोनों की जानें गई हैं। तो इसमें फ़र्क, परिवार दोनों का बराबर है, खून दोनों का बराबर है, जान इंसानियत का ये तो इंसानियत का मौत होता है ना। और इतना टाइम मिला वो लोगों को कि मज़हब पूछा, फिर गोली मारा, पैंट खोला, फिर इतना टाइम मिला, तो सिक्योरिटी कहाँ था? सिक्योरिटी क्या कर रही थी हमारी? हमारी सिक्योरिटी सो रही थी क्या? हमारे रक्षाबल सो रहे थे क्या? इतना टाइम मिल गया, पैंट उतारो जी, कलमा पढ़ के बताओ जी, इतना टाइम मिला तो हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अब ये बताइए आप, बता दीजिए। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी लगी हुई है, जब सिक्योरिटी नहीं होगी जब तो घुसे हैं लोग, ये बिना सिक्योरिटी के सब सवाल खड़े होते हैं। हरियाणा लौटी एक पर्यटक ने, जिसने अपने परिवार को खो दिया, नायब सिंह सैनी के सामने वो कहती हैं कि 1.5 घंटे वो वहाँ पर उनके परिवार के कोई व्यक्ति पड़े रहे। अगर वो सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुँच जाते तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। 1.5 घंटे का समय लगा, और उसी वजह से जो है उन तमाम लोगों की जानें गईं। कुछ लोग और आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आप लोग? आप आरिफ भाई यहीं के रहने वाले हैं? तो यार यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, आज मार्केट बंद है, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, मार्केट बंद है। कश्मीर में वो जो बहुत लोग मारे गए, इसी कारण से बंद है। गम मना रहे। दुख है? हाँ, बहुत दुख है इस बात का। तो लोग कह रहे हैं कि देश का हर मुसलमान आतंकियों का समर्थन करता है। ऐसा कुछ नहीं, बस क्या कहेंगे इस बारे में, हम कुछ कह नहीं सकते। राजनीति है, बस कहते लोग मुसलमान ये है वो है। राजनीति है, और हर बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, जाटव, कुर्मी, कोरी, इन सब में क्यों बढ़ जाते हैं? हम क्यों एक दूसरे को बराबर नहीं देख पाते? ये घटना दुखद है, जहाँ पर किसी का धर्म पूछकर उसकी हत्या की गई हो, ये घटना दुखद है। लेकिन कोई आतंकी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ना वो हिंदू शख्स हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसने ट्रेन में चलते हुए नाम पूछकर 3 मुसलमानों की हत्या की।
ये दोनों ही अपने अपने समाजों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हमेशा प्रतिनिधित्व करने वाले अच्छे लोग होते हैं। जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर मैं चाहता हूँ यहाँ से आप वो सीढ़ियाँ दिखाएं। जामा मस्जिद की ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर मौलाना आज़ाद ने खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क है। और मुसलमानों ने अपने सर पर रखी गठरियाँ उतार दी, जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने राज्यसभा में दिए भाषण में कहा था। ये वही जगह है जहाँ पर मुसलमानों ने देश पर भरोसा किया और वो यही रहे। लेकिन आज एक घटना, एक घटिया मुसलमान के किसी हरकत से पूरे मुस्लिम समाज से उनके देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगना बेहद गलत है। दुख है, संताप है, लेकिन दुख की घड़ी में हम अपने ही भाइयों का गला दबाने लगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, दिल्ली के जामा मस्जिद से। बहुत बहुत धन्यवाद।